अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। अच्छा, मैं बात करने वाली थी कि मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए मैंने दिया था कि मैं जहाँ से मेरा आजकल जो सोर्स ऑफ नॉलेज बना हुआ है वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से लिटरली कम टू नो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 200 साल पहले यह साबिक़ आपका वाक़या पेश आता है। और तब तक चूंकि इट्स द पोस्ट बीसी एरिया, पोस्ट बीसी टाइम, तो उसमें बहुत सारी जो एवेल्युएशंस हो चुकी थी डिफरेंट रोमन एम्पायर्स और उनमें ये जो साबिकास की जो सोसाइटी थी, जो बादशाह थी, ये वाला किंगडम था, ये भी बहुत सोशली डेवलप हो चुका था। हॉस्पिटल, स्कूल इनका सेटअप हो चुका था और सब कुछ बहुत सही कल्चर था। बड़ी फलाही वो किंगडम था, या उसे उर्दू में क्या कहेंगे, रियासत कहेंगे या निजाम कहेंगे, रियासती निजाम कहेंगे। लेकिन उसमें जो एक इशू जो इन असहाब को जो गैर मामूली लगा था वो ये था कि वहां पर जो बादशाह थे वो खैरात का बहुत सिलसिला करते थे, या आम उमरा भी खैरात का बहुत सिलसिला करते थे, लेकिन वो नाम से करते थे। जैसे मेरे आज बेटा पैदा हुआ तो मेरे बेटे के नाम पे ये देग है, ठीक है, ये लंगर चल रहा है, ये मेरे दादा अबू के नाम पे लंगर चल रहा है, और ये मेरे बादशाह कह रहा है, ये मेरे बादशाह अपने नाम पे लंगर दे रहा है कि बादशाह के नाम का लंगर चल रहा है। तो इस चीज पे बकायदा कुरान पाक में ये तंबीह करके दिया गया कि उन जो असहाब थे उन्होंने साफ ये इनकार किया कि हम सिर्फ रिस्क सिर्फ खुदा के नाम पे दिया हुआ लेंगे, अगर किसी और के नाम पे दिया हुआ लिया होगा तो हम नहीं लेंगे, वो हमारे हराम है। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से अपने मन तक उठा लाए हैं, ये तो ये आज तक की किसी किताबों में ऐसा नहीं है कि खुदा के नाम पे रिस्क दिया हो तो हलाल है, अगर किसी और गैर खुदा के नाम पे दिया तो वो हलाल है, हराम है। तो इसलिए फिर वो उनके पीछे लोग लग गए, और जब ये बादशाह तक भी पहुंची कि भी ये गलत इस तरह से इसने नई टर्म इजाद कर दिए, तो वो उनके पीछे लग गए, जिसकी वजह से वो भागे और उन्होंने पनाह ली, और फिर अल्लाह ताला ने उनको हिफाजत में अपनी रखा। तो अब ये आम सुनने के लिए, मेरे आपके सुनने के लिए मैं सिर्फ आपका नाम रेफरेंस दे रही हूँ, तो के लिए बड़ी अनयूजुअल चीज होगी कि ऐसे ही तो होता है। मतलब मैं जिस फिरके में, जिस घर में मैं पैदाइश हुई, जो वहाँ पे जो फिरका चल रहा था, तो हमारे यहाँ तो शुरू से ये था कि 11वीं शरीफ की खत्म दिलवाया जा रहा है, हज़रत गौस आज़म जिलानी की नियाज दी जा रही है जी, यहाँ 10 मुहर्रम है तो इमाम हुसैन के नाम की नियाज दी जा रही है। तो ये किस तरह से हिलाल और हराम है। और फिर तब तक मैं सही बात कहूँ तो मुझे शायद वो तब तक वो सही नॉलेज ही नहीं थी इस्लाम की। इसके रसूल जरूर मेरा मजहब था, लेकिन शरा को सही डिटेल से मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो तरीकत हाँ जरूर वो पड़ी थी, तरीकत को जरूर जाना था। तो उससे होता क्या है कि मैं जब आगे जाती हूँ तो मुझे ये रियलाइज हुआ, पहले तो मैं नाम भी नहीं लेती थी, इशारतन बात करती थी, लेकिन मैं कहती थी, मेरे आज दिन में आया कि यार मैं अपने अब्बू को तो बहुत अच्छे तरीके से ऑन कर लेती हूँ, अपने रूहानी बाप जो है मेरे, मैं उनको क्यों उनके नाम से ऑन करती, इसमें किसी शर्मिंदगी है। तो लिटरली जब मुझे मौलाना रियासत काजी साहब जो कि जिस घर से मेरे जिस मसलक से ताल्लुक रखती थी, उनके बानी इमाम अहमद रजा कादरी साहब थे, तो उनके स्कूल ऑफ थॉट या वो उन्होंने शरा को बहुत डिटेल से बताया, और उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि खैरात जो भी दी जाती है वो सिर्फ अल्लाह के नाम की दी जाती है। जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से स्टार्ट थी, जब हुजूर ने पहली बात खैरात का सिलसिला शुरू किया था, वो ये किया था कि अल्लाह के नाम पे आप दें, और हाँ उसका साले सवाब इस सलाम मरहूम को दे दें, जो पहली तंबीह दी गई थी वो एक सहाबी को दी गई थी उनकी वालदा के सिलसिले से, और वो कुआं जारी किया गया था। और इससे फिर ऑन एंड ऑन सिलसिला जारी रहा कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो आप अल्लाह की राह में सदका दें, और फिर वो उसके लिए कहें कि ये इस बच्चे का जो है ये सदका दिया हमने, और इसको अल्लाह ताला इसको अपने ज़मान में रखें। तो जो भी दें वो नीयत डज मैटर लॉट। अब शायद वो जमाना, मैं अपनी जमाना जहलियत कहूंगी कि मेरी जहलियत थी, खराब नियतन मैं कर रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त ये नियत लाना चाहिए थी कि ये मैं अल्लाह की राह में दे रही हूँ, और इसका सवाब मैं हदियतन अकीदतन तोहफतन हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करती हूँ।
हदीयतन, जो मैं, ये मेरा वर्ड ही यही होती है जो कि अब्बू ने सिखाई है कि हदीयतन अकीदतन और तोहफतन मैं हज़रत गौस आज़म जिलानी साहब के बारे में पेश करती हूँ। ये मेरी बहुत लेटरली आई। अगर हो सकता है मुझसे पहले बड़े यहाँ पे सुनने वालों में बहुत ज़हीन और पतीन लोग हों तो कहें कि आपको ये बात पता नहीं थी, आपको बहुत देर पर चली, हमें तो पैदा होते ही पता थी, या बहुत सारे लोगों को अब मेरी बात करते हुए पता चली हो। नीयत डज मैटर अ लॉट। मुझे अल्लाह ताला ने जो बहुत कुछ दिया है ना, उसमें एक चीज, अच्छा ऑन करने के सिलसिले में ये उसका सिलसिला है कि जैसे मैंने उनसे ही ये सीखा, मौलाना लियास रज़ा काज़ी साहब से ये बात सीखी कि नीयत कितनी मैटर करती है। कि अब आप जूती पहनते हैं तो डेफिनेटली हमारा वो रिफ्लेक्सेस कायम हुआ है कि अपने राइट शूज पहले पहन लेते हैं, ठीक है। दरवाजा खोलते हैं तो खाना राइट हैंड से खा लेते हैं, या वॉशरूम में जाते हैं तो लेफ्ट हैंड फीट पहले कर लेते हैं। तो ये चीजें हमारे रिफ्लेक्सेस नहीं है। लेकिन यही अगर बात आप नियत कर लेते हैं कि हुजूर अकरम चूंकि पहले दायां पांव डाल रहे थे तो मैं पहले इसलिए दायां पांव जूते में डालूं, तो आपको सुन्नत का सवाब मिल जाता है। सिर्फ नियत से ही एक चीज, आपको उसको कुछ नहीं मिला था और सिर्फ नियत कर देने से उसका सवाब मिल जाता है। बहुत सारी चीजें सीखने वालों में से एक और चीज मैंने जो सीखी, जिसका मेरा शायद मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा दिल ये कहता है कि मुझे बहुत सारी जो अल्लाह ताला अताएं दी हैं उसका मेजरली कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं चीजों की कदर बहुत करती हूँ। कदर इन सेंस कि उनका मजाक उड़ाया गया था एक दिन, पूरे उनके एक एपिसोड का मजाक उड़ाया गया था जिसमें उन्होंने बाकायदा छुरी लेके ये बताया था कि किस तरह से सब्जियों और फलों को काटा जाए कि जिस तरह से उनकी कम से कम ज़या हो। अब भिंडी को कैसे काटें, खीरे को कैसे काटें, प्याज को किस तरह से काटें, और मजाक बहुत उनके मीम बने से इस पे। आप यकीन जाने मैं एक एक चीज इस तरह से सेव करती हूँ कि खीरे का वो 1/2 सेंटीमीटर भी वेस्ट नहीं हो। मैं बर्तन धोते हुए अपने किचन में जो पानी का वेस्टेज होता है ना, उसमें वो पानी जो मेरे फल और सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ बगैर साबुन लगे मेरे हाथ को धोने के लिए इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ बर्तन को खंगाल के लिए यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो सब मैं एक जगह स्टॉक करती रहती हूँ। और वो स्टॉक हुआ पानी मैं फिर पौधों में डाल देती हूँ। हालांकि मुझे पानी की बिल्कुल कमी नहीं है और ना कभी होगी, लेकिन ये चीज सिर्फ सेंस में कि मैंने ये क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपने ज़िया नहीं करना, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहकाम है कि इस तरह से आप पानी को, ये उनके तरगीब थे कि जिस पानी को साबुन नहीं लगा हुआ उस पानी का प्रगी यूज करें। द सेम वे जो वेजिटेबल के छिलके उतारने की जरूरत नहीं है, जिन फलों को छिलके के समेत खाया जा सकता है, उनको इस तरह से खाएं। जस्ट ये कि नियत करने से आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, नियत करने से आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स में तब्दील हो जाती हैं। वो आपकी सब लोगों के लिए वो मजाक होगा, लेकिन मेरा वो खीरे के छिलके बचाना, प्याज के मजाक उड़ाने वाला जो सेगमेंट है वो तो किसी और के उसमें है ना, वो कोई किसी को कैसे मजाक, किस बात का मजाक बनाता है, किस बात को सही समझता है नहीं समझता, वो एक मतलब उसको करने के बजाय आप अपनी बात की वर्थ को उस तरह से खराब ना करें ना। आपने तो खुद अपने देखिए, ये नियत की बात है, आप कह रही हैं कि किसी की भी नियत ठीक है और वो नियत उस ठीक नियत को सामने लेके हर कोई भी काम कर रहा है या कोई भी अमल है उसका वो उस तरीके से कर रहा है, तो बहरहाल ये हर बंदे को अल्लाह ताला सही नियत पे रखे। और किसी को फॉलो करना या ना करना इसका अपना पर्सनल, ऑब्वियसली उसका अपना पर्सनल बहुत प्योर एक फेल है। बहुत सारे लोग बहुत अजीबोगरीब तरीके से किसी को फॉलो करते हैं, मैं उन तरीकों की बात नहीं करना चाहता, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ को भी अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते। सो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल एक्ट कि आप कैसे किसी चीज़ को करते हैं। हर बंदे ने अपना जवाब देना है, हर बंदे ने अपनी वो 6 गज की जगह जो है ज़मीन में उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो अल्लाह करे कि हर बंदा सही ट्रैक पर रहे। इसका बाय एंड लार्ज शायद मेरे ख्याल नियत की जो आप बात कर रही हैं उसमें वो ये उसको इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना और करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और एक चीज में देखिए ना, आप एक सेक्ट का मजाक उड़ा रहे हैं और मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे मौका मिला तो क्या मैं अपने भाई की सफाई नहीं दूंगी? नहीं, आप सफाई मेरे बिल्कुल भाई मतलब जो वो मेरे सब मेरे पीर भाई कह लें या मेरे मुस्लिम ब्रदर्स कह लें कि अब मैं नकाब, देखिए हमारी दुनिया में हमारी इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं ना, हमें जब से हम पैदा हुए हैं अब तक हमें बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो चैलेंजेस हमने खुद बनाए हैं, और हमें इसकी एक मिसाल शायद ये भी है। मैं ये मिसाल आपके लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन वैसे मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि बहुत साल पहले तक हम किसी शख्सियत को या किसी एक समझ लें ग्रुप को हम बहुत गलत समझते रहे हैं। फिर हमें ख्याल आया कि नहीं यार ये तो, और बहुत अरसे के बाद किसी हादसे के बाद या किसी सानिया ने हमें
इस तरफ सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं यार ये ठीक है और यही ठीक है। फिर एक और टाइम आता है कुछ और थोड़े से लंबे अरसे के बाद कि नहीं यार मतलब वो ठीक है ये गलत है, उनकी जो सही चीजें हैं वो आपने ऑप्ट कर ली हैं, वो आपने अपने साथ बांध ली हैं, और जो पहले हम जिसको गलत समझ रहे थे उसको गलत कहने के बजाय उसकी जो बेहतर चीजें हैं वो आप अपने साथ बांध लें और उसको फॉलो करना शुरू कर दें। सो हम ना वैसे भी बाय एंड लार्ज एक बड़े इम्तिहान में है, और हमारे जो कि मतलब क़यामत की निशानियों में से हम पढ़ते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा सेक्ट्स होंगे, हमारे बहुत सारे हम बहुत ज्यादा हिस्सों में बटे हुए होंगे एक्चुअली, मतलब इट्स नॉट अबाउट सेक्ट्स, लेकिन हम बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए होंगे। तो वो हिस्सों में बटना भी तो एक हकीकत है ना कि वो हमने फेस भी करना है किसी तरीके से, उसके साथ गुजारा भी करना है। इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बजाय, किसी को गलत कहने के बजाय, मैं अपनी बात सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो मुझे ज़हन में आती है बात, बेहतर ये बहुत मुनासिब तरीका ये है कि किसी को गलत कहने के बजाय जो बात आपको समझ में आती है वो आप कर लें, और जो समझ में नहीं आती है आप उसको छोड़ दें। मतलब कोई पाबंदी तो किसी में भी नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ मैं अपनी, जैसे हर कोई अपनी बात करता है, मैं अपनी, अगर मुझे ये किसी ने असेस किया हो कि यार शी इज ब्लेस्ड, आई शुड शेयर दैट कि व्हाई आई एम ब्लेस्ड। मैं किस तरह से, मुझे ऐसे नहीं है, मैं चीजों की, उस चीज की, कुरान पाक के उस आया की बहुत कदर करती हूँ जिसमें है कि जो जिन नेमतों की तुम कदर नहीं करते वो हम तुमसे छीन लेते हैं। तो मैं इसलिए कदर कर रही हूँ, इसलिए शायद मुझे तुमसे छीनी ही नहीं गई और मुझे ज्यादा दी गई है क्योंकि मैं उनकी कदर करी हूँ। और उनमें ऐसा नहीं है, मैं आप यकीन करेंगे, मैं हैरान होती हूँ कि मैं एक वक्त पे मौलाना इलियास साहब के भी बहुत खिलाफ थी। इवन मौलाना तारिक का मेरे स्कूल में लेक्चर होने वाला था और मैंने बाकायदा, आई वाज द वन जो अगेंस्ट हो गया कि मैंने इनका लेक्चर नहीं लेना, सॉरी हमें पैसे करके इनका लेक्चर नहीं करो। और मैं आज इतनी मलाल करती हूँ कि कितना बड़ा मैंने वो, मतलब कितनी बड़ी मैं गुनाहगार हूँ। मैंने भी यही बात अभी यही बात की, और उसका इस बात को करने का एक बैकग्राउंड है वैसे, मतलब इसको खैबर अब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। तो वही अब देखिए, वही अब चूंकि पता चल गया मेरे किसी फिरके से बिलोंग नहीं करती, मैं सिर्फ हदायत के फिरके पे हूँ कि मुझे और हदायत मिल जाए और मिल जाए, जिससे भी मिल जाए। अगर आज मौलाना तारक जी को कहीं नहीं बयान करने दिया गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी ह्यूमिलेशन हो गया है। अभी अगर आज मुझे कोई पुराने बयान में डॉक्टर सरार साहब को पता चलता है कि उनके साथ इस तरह का उनको गलत समझा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे वो जख्म दिया गया। वो ना कि वो फिर आपका एक वो रिश्ता बन जाता है, अल्लाह ताला ने जो बना दिया उम्मत मुस्लिमा का, जो हमारे एक जिस्म का रिश्ता है ना, वो मजबूत जब हो जाता है तो फिर वो आपकी सेंसिटिविटी ऑफ रिलेशनशिप और बढ़ जाती है। तो इसी वजह से अब मैं ये सबसे करने बताना चाह रही थी कि मैं हिजाब नहीं करती हूँ, मतलब मैं अगर रोल का हिजाब करती हूँ, मैं नकाब नहीं करती हूँ, ठीक है। फिर और मेरे खुद हस्बैंड जो ना, वो एक दिन बैठे हुए, तो वो हम जा रहे थे गाड़ी में और आगे जो हमारे साथ चिंची में बैठे हुए थे वो मेरे इस्लामी भाई बैठे हुए थे, और उनका आपको खास पता चलोगे कि वो ना सिर्फ एक पगड़ी बांधते हैं बल्कि दुपट्टे से औरतों की तरह क्या बोलते हैं, घूंघट सा भी साइड पे करते हैं। तो वो बड़े हंसना शुरू कर दिया, यार इनका ये एक अलग से है ना कि इन्होंने अब ये घूंघट भी बनाया, लोग उनका मजाक उड़ाए ना, तो कैसे मेरे हस्बैंड साथ बैठे हुए रहे थे। तो अब मैंने उनको देखते ही नकाब कर लिया, और मुझे ये कि ये मेरा भाई है, इसने इसलिए किया है कि इसकी नजर किसी औरत पे ना पड़े। मुझे जब भी मेरे वो इस्लामी भाई नजर आते हैं कहीं कोई भी, अगर मुझे पता चले कि वो इस्लामी मेरे भाई हैं, क्योंकि वो कहलवाते हैं कि इस्लामी भाई हैं, मैं फौरन नकाब कर लेती हूँ कि एटलीस्ट मुझसे उनको ये तकलीफ ना पहुंचे कि मेरा चेहरा उनको नजर आया। Then I come to know, जब ये जो मेरी रिसर्च ऑफ स्टडी चल रही है ना, जो रिसेंट आई कम टू नो कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो इमामा जिसकी बात हुजूर साहब ने कही थी ना कि अरबी ये कभी ना छोड़े वरना उनकी इज्जत इकराम में कमी आ जाएगी, वो यही था कि वो साइड पे अपने दुपट्टा, ये जो भी उनका जो पगड़ी थी या जो उसको बोलते थे, उसके दोनों पंजाबी में लड़के, उर्दू में उसका वर्ड मुझे समझ, दोनों साइड लेफ्ट राइट पे लटका के रखते थे कि उनको लेफ्ट और साइड का वो नजर ना आए, वो जिससे बात करें बस उससे बात हो, ये लेफ्ट और साइड पे उनके रहे। और अब भी अगर आप यहाँ पे अरब में आए तो अरब वाले जब अपना कुफिया ऊपर पहनते हैं ना, वो उसके ऊपर जो सर्कल पहनते हैं तो वो दोनों साइड उसकी लटका के रखते हैं। ओनली व्हेन जब वो अपनी प्राइवेट में होते हैं तो अपनी प्राइवेट, जब उनके फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें यहाँ पे मर्द होते हैं तो सिर्फ उसको फोल्ड करते हैं और वो उनका साइन होता है कि अब मैं एक फ्रेंडली माहौल में हूँ। बट
अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो उनका जब उन्होंने साइड क्लियर किया, और उसका मतलब ये है कि उनसे कोई अजनबी बात ना करे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मैंने देखी कि अरब में तब भी थी और अरब में अब भी चल रही है। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक सरकार जिसने पकड़ लिया है, और इसका मतलब एक और साइन भी है कि ये दुपट्टा या ये जो हिजाब या ये जो हया शर्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए, और ये हमारे पाकिस्तान के मर्दों ने छोड़ दिया, अरब अब भी उस चीज को कैरी कर रहे हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए जी। ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।